नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। हमने पहले एक वीडियो बना के आप लोगों को संत शाह मस्ताना जी की भविष्यवाणी से रूबरू करवाया था। इस वीडियो के अंदर हम आपको शाह मस्ताना जी की और अनेक भविष्यवाणियां बताएंगे। वह साथ ही आपको उनकी भविष्यवाणी से जुड़ा एक किस्सा सुनाएंगे जो कि आज हूबहू सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जब शाह मस्ताना जी ने अपने आश्रम की स्थापना करने के लिए जगह का चुनाव करा तो वो जगह बहुत ज्यादा सुनसान थी। आसपास बहुत कम आबादी थी। वह जो चंद लोग रहते थे उनमें से भी ज्यादातर चोर व लुटेरे प्रवृत्ति के लोग वहां रहते थे। जब शाह मस्ताना जी ने वहां पर अपने आश्रम का निर्माण करवाया तो देखा कि यहाँ पर गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं। राहगीरों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो इसी के चलते उन्होंने रास्ते में मटके लगवा दिए व उनके अंदर ठंडा पानी रखवा दिया ताकि आने वाले लोगों को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। अब पूरी गर्मी के दिनों में आने वाले लोग पानी पीने लगे, परंतु पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं करी गई थी। पहले दिन जब वहां मटके रखवाए गए और शाम को जब दोबारा उन मटकों में पानी भरने के लिए गया तो देखा कि वहां से मटके सारे गायब थे, अर्थात मटके चोरी हो चुके थे। इस बात की सूचना लोगों ने आके शाह मस्ताना जी को दी कि मटके तो चोरी हो चुके हैं। तो मस्ताना जी ने कहा दोबारा रखवा दो। ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता रहा। लगातार शाह मस्ताना जी वहां मटके रखवाते रहे, वह लोग उसे चोरी करके ले जाते थे। तो इन सभी से परेशान होकर वहां सेवादारों ने शाह मस्ताना जी के सामने प्रार्थना करी कि बाबा जी, आप यहाँ पे मटके रखवाते हो, यहाँ के लोग चोर हैं, वो लोग इन्हें चुरा के ले जाते हैं। तो इस पर साईं जी ने अपने मस्त मौला अंदाज में कहा कि भरी अपने पानी किसके लिए रखवाते हैं? राहगीरों के लिए रखवाते हैं, तो अब ये उनकी मर्जी है, वो यहाँ पर पिए या घर जाके पिए। तो उन्होंने मटके वहां रखवा दिया और इसी के समय वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि साईं जी ये जगह इतनी ज्यादा खराब जगह है, आप यहाँ आश्रम मत बनाओ, आप जगह छोड़ दो, आप कहीं और आश्रम बनाते हैं अपने। तो इस पर साईं जी शाह मस्ताना जी ने वहां पर वचन करे, कहते हैं, उन्होंने कहा कि वरी तुम इस जगह को छोड़ने की बात करते हो, यह जगह तो एक दिन बाग बहारे लगेंगी, इस जगह के रेट आसमान छूने लगेंगे, यह जगह बहुत ज्यादा अच्छी बन जाएगी। और इस बात की दुनिया गवाह है कि आज के समय में वो जगह पर जो वचन शाह मस्ताना जी ने करे थे वो हूबहू प्रत्यक्ष सच साबित हो रहे हैं। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपको एक और किस्सा सुनाते हैं। दरअसल यह बात है जब भारत आजाद हुआ ही था, उसी समय संत शाह मस्ताना जी ने थोड़े समय आसपास ही अपने आश्रम की स्थापना करी थी। उस समय एक कानून हुआ करता था भारत में कि अगर आपको सीमेंट खरीदना है तो पहले आपको सरकार से परमिशन यानी कि अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसी के चलते लोग जिन्होंने सीमेंट खरीदना होता था वो एक एप्लीकेशन अर्जी तैयार करते थे और अपने इलाके के तहसीलदार के पास जाकर वो एप्लीकेशन देते थे। फिर तहसीलदार सब चेक करके अप्रूवल देता था, फिर जाके वो सीमेंट व्यक्ति को मिलता था उतनी ही मात्रा में जितनी तहसीलदार आज्ञा देता था। और जब शाह मस्ताना जी ने अपने आश्रम का निर्माण करने के लिए उस जगह को चुना तो उन्होंने सीमेंट की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने अपने कुछ सेवादारों को भेजा कि ये एप्लीकेशन लेके तहसीलदार के पास जाओ, उन्होंने बोलो कि हमें सीमेंट दे दीजिए, हमने आश्रम का निर्माण करना है। वो जो तहसीलदार था वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो इन चीज़ों को नहीं मानता था। जब उस तहसीलदार ने वो एप्लीकेशन को देखा कि किसी आश्रम बनाने के लिए सीमेंट चाहिए तो उस तहसीलदार ने उस एप्लीकेशन को फाड़ के फेंक दिया। वह अपशब्द कहते हुए यह कहा कि तुम्हें सीमेंट नहीं देंगे, चले जाओ यहाँ से। इतना सुनकर सेवादार तो वहां से निकल पड़े, लेकिन उसी कार्यालय में काम करने वाले कुछ लोग जो शाह मस्ताना जी के बारे में जानते थे कि ये एक पूर्ण संत हैं, उन्होंने तहसीलदार को समझाया कि साहब आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है, शाह मस्ताना जी तो एक पूर्ण संत हैं। इस बात का ज्ञात होते ही तहसीलदार को अपनी गलती का एहसास भी हो गया और वो तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर वहां शाह मस्ताना जी के आश्रम में पहुंच गया। वहां आकर उन्होंने शाह मस्ताना जी से माफी मांगी। वे कहा कि मुझसे गलती हो गई। तो इस पर शाह मस्ताना जी ने कहते हैं कि वचन करे थे कि आपने जो कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जुबान का घाव भरता नहीं है, आपने जो डेरे की जो आपने आश्रम का अपमान करा है, वे सेवादारों का अपमान करा है, इसका जो फल है वो तो आपको भुगतना पड़ेगा, परंतु जितने कदम आप आश्रम में चल के आए हो वो उसमें से कट हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि शाह मस्ताना जी ने यह वचन भी करे थे कि जिस सीमेंट के लिए तुमने आज आश्रम का अपमान करा है वे सेवादारों
को अपमानित करके बाहर निकाला है, वो आश्रम इतना, वो जो सीमेंट है वो इतना आम हो जाएगा कि जगह जगह बिका करेगा। इसके लिए तुम्हारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कहते हैं कि थोड़े ही दिनों बाद भारत के अंदर वो सीमेंट प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव आया। वे उसके बाद सीमेंट से खरीदने की जो अनुमति लेनी होती थी उसको सरकार ने हटा दिया। वे अब सीमेंट आज के समय में किस प्रकार बिकता है, यह बात के गवाह तो आप सभी लोग हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको एक और किस्सा बताते हैं। जब शाह मस्ताना जी को लोग कहने लगे थे कि ये जो जगह पर आप आश्रम बना रहे हैं, यहाँ पर तो बड़े बड़े खतरनाक जीव निकलते हैं, अजगर जैसे, केकड़े और बड़े बड़े बिच्छू यहाँ पर निकलते हैं, और यहाँ पर कौन आएगा, इतना सुनसान पड़ा है, टिब्बे ही टिब्बे पड़े हैं, मिट्टी के धूरे पड़े हैं, कहाँ पर यहाँ पर आप आश्रम बना रहे हैं। तो इस पर शाह मस्ताना जी ने कहा था, वरी चढ़दा चुकेगा, लहंदा चुकेगा, चुकेगी दुनिया सारी। अर्थात पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहाँ से सूरज उगता है वे जहां तक जाके सूरज छिपता है, वहां तक की पूरी दुनिया में उस ईश्वरीय शक्ति, वो कहते हैं ना, वो जो भगवान का नाम को लोग जानने लग जाएंगे जो इस आश्रम से दिया जाएगा। इस प्रकार के वचन उन्होंने करे थे। वे साथ ही यह कहा था कि वरी इस धरती पर मौज अपना रंग दिखाएगी। अर्थात वो ईश्वरीय शक्ति जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। किसी धर्म में उसे कल की अवतार कहा जाता है, किसी धर्म में उसे मेहंदी कहा जाता है, कोई उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उस ईश्वरीय शक्ति का वर्णन करते उन्होंने कहा था कि वरी यहाँ पर मौज अपना रंग दिखाएगी, अर्थात वो अपने आप को जहरा रूप में प्रकट करेगी। इस प्रकार की बात उन्होंने वचन उस समय में करे थे। वह साथ ही आपको बताएं कि उन्होंने यह भी कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में वो जो राम नाम की रड़ मचेगी, वो पूरी दुनिया में राम नाम की रड़ मचेगी। अर्थात जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नास्ट्राडामस की भी भविष्यवाणी में बात लिखी गई है कि हिंदुस्तान से एक ऐसी प्रकाश की लो निकलेगी जिसके प्रकाश तले पूरी दुनिया एक अच्छाई के मार्ग पर चलेगी। उसी प्रकार की बात शाह मस्ताना जी के वचनों में भी देखने को मिलती है कि एक ऐसा समय आएगा जब हिंदुस्तान का कोई ऐसा संत, कोई गुरु, कोई फकीर एक पूरी दुनिया में ऐसा राम नाम, ईश्वर का नाम की बात करें, भगवान के नाम को फैला देगा कि पूरी दुनिया उस अच्छाई के मार्ग पर चलेगी, वे उस संत के बताए मार्ग पर चलने लगेगी। वे साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि वही समय आएगा जब मौज की बहुत बदनामी होगी। और वह समय भी बहुत से ऐसे ग्रंथों में देखने को मिलता है कि वो ईश्वरीय शक्ति जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब उस पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम व आरोप भी लगाए जाएंगे। वे दुनिया की सभी बुराई की शक्तियां एक साथ एकत्रित होकर अच्छाई को रोकने पर लग जाएंगी। लेकिन इसी को तो धर्म युद्ध कहते हैं ना। ऐसा ही तो हमारे इतिहास में होता है, चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे रामायण काल की बात करें। रामायण काल में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने सभी के सभी राक्षस एक साथ खड़े हो गए थे। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण जी ने कैसे पूरे लोगों के अंदर से बुराई को खत्म करने का ठाना था, जो कि एक ही परिवार के अंदर बुराई उत्पन्न हो चुकी थी। परंतु इस कलयुग के अंदर तो एक ही इंसान के अंदर बुराई भी आ चुकी है, अच्छाई भी आ चुकी है। अब युद्ध किसी अलग तरीके से होगा या पुराना कोई तरीका आता है, यह सभी देखने वाली बात होगी। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।